कोशिश कर रहे हैं कि महिलाएं किस तरीके से आगे बढ़ती हैं और उन्हें किस तरीके से हम सपोर्ट कर सकते हैं या समाज सपोर्ट कर सकता है। महिलाओं ने अपनी पहचान किस तरीके से अलग अलग क्षेत्र में कायम की है, उसी के साथ हम ग्राम पंचायत में महिलाओं की भूमिका के ऊपर आपके सामने एक एपिसोड लाए हैं, वो आप देखिएगा। आज हम मिलेंगे ग्राम प्रधान से, जो महिला होने के नाते फील्ड में अच्छी पकड़ रखती हैं, अपनी पहचान बना चुकी हैं और एक छोटे से गांव की प्रधान बनके उन्होंने एक उपलब्धि हासिल करी। मेरा नाम वाहिदा बेगम है। मैं ग्राम पंचायत माजरी से ग्राम प्रधान हूँ। पिछले 3 साल से मैं प्रधान बनी हूँ और फर्स्ट टाइम ही मैं प्रधान बनी हूँ, क्योंकि पहले मुझे नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँ, लेकिन मेरे ससुर जी चाहते थे कि मैं राजनीति में आऊँ, तो इसलिए मैंने राजनीति में आने का सोचा और अपने ग्रामवासियों की सेवा करने का मुझे मौका मिला है। आप राजनीति में जब आई हैं तो क्या आपने कोई प्लान किया था या अचानक आना पड़ा आपको राजनीति में? नहीं मैम, मेरे को अचानक से ही राजनीति में आना पड़ा। वैसे मतलब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुस्लिम होने के नाते एक महिला को राजनीति में आना, वो भी ग्रामीण क्षेत्र में, कितना चुनौती वाला लगता है आपको ये? काफ़ी सही क्वेश्चन किया आपने। हमारे मुस्लिम समाज में महिलाओं को इजाज़त नहीं होती है कि वो बाहर जा करके कोई भी काम शुरू करें या मतलब बाहर जाएँ। बहुत कम लेडीज़ होती हैं जो बाहर निकल के काम करना चाहती हैं। लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे को ऐसा परिवार मिला है जिन्होंने मेरे को फुल सपोर्ट किया है। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरे को मतलब एक उड़ान दी है। उनके ही पंख हैं जो मैं इतना अच्छा काम कर पा रही हूँ। ग्राम पंचायत माजरी में मैं महिला दूसरी या तीसरी प्रधान हूँ, लेकिन आज तक उन महिलाओं को जो पहले प्रधान रही हैं, मुझे नहीं लगता उनकी शायद इस ग्राम पंचायत माजरी में कोई ज़्यादा पहचान है, क्योंकि उनके जो प्रधान पति हैं जैसे वही काम करते थे। लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मैं खुद अपने सारे काम करती हूँ जो भी मेरा बाहर का होता है, और मेरे को उसके लिए कोई रोक टोक नहीं की जाती है। और जैसे कि आप सबको पता है कि मुस्लिम समुदाय में पर्दा काफ़ी मायने रखता है, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि आप पर्दे में भी काफ़ी अच्छा काम कर सकती हैं। अच्छी है, ठीक है, पर्दा होना चाहिए, लेकिन पर्दे के साथ साथ महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। एक मतलब धार्मिक उसमें ही हूँ। मेरे जो जेठ जी हैं वो मस्जिद के जिम्मेदार भी हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने कभी नहीं मतलब मेरे को इस चीज़ के लिए कभी मना नहीं किया, आप बाहर मत जाइएगा, काम मत कीजिएगा। और मैं बहुत अच्छे से अपना काम कर रही हूँ। अब तक मैंने गाँव में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, जो हमारी ग्राम सभा की मीटिंग्स होती हैं वो भी मैं खुद करवाती हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते हैं। कभी ऐसा भी होता है वो नहीं भी हो पाते हैं, लेकिन फिर भी मैं अकेले हैंडल कर लेती हूँ इन सब चीज़ों को। तो मतलब मेरा यही मानना है कि सभी महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, आगे आना चाहिए, और स्पेशली मैं कहूँगी कि मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को बढ़ चढ़कर हर चीज़ में हिस्सा लेना चाहिए। वहीदा जी, जिस तरीके से आप प्रधान हैं गांव की, क्या महिलाओं को अपनी बात रखने में, अपनी बात कहने में झिझक होती है अभी, या एकदम खुल के वो आपको बता पाती हैं अपने सारी प्रॉब्लम्स? हम एक महिला होने के नाते जैसे महिलाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ महिलाएं हैं जिनके हस्बैंड नशा करते हैं, तो वो बहुत प्रताड़ित भी करते हैं उनको, तो वो आकर बिल्कुल मतलब अपनी बात अच्छे से मेरे सामने अच्छे से रख पाती हैं, क्योंकि वो उनको उसमें हेजिटेशन नहीं होती है। अब जैसे अगर जेंट्स के सामने वो बात करती हैं तो वो खुल के बात नहीं कर पाती हैं। काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं जिनको थोड़ा मतलब बात करने में हिचकिचाहट होती है, लेकिन वो मेरे साथ काफ़ी अच्छे से इंटरेक्ट रहती हैं और अपनी सभी समस्याएं, चाहे वो परिवार से लेकर के हों, चाहे गांव से लेकर के हों, या फिर किसी भी असामाजिक तत्वों के मतलब खिलाफ हों, तो वो अच्छे से मुझसे आकर बात कर सकते हैं। वहीदा जी, कई बात हम लोग देखते हैं कि महिलाएं जब राजनीति में आती हैं तो उनको उतना स्पेस नहीं दिया जाता है, उतनी आज़ादी नहीं दी जाती है। एक तरीके से स्पेस मिला है कि जहां आप अपना काम करती हैं आज़ादी से, कोई रोक टोक नहीं। कई बार ऐसे निर्णय भी आते होंगे जो परिवार को नापसंद होते होंगे और आप निर्णय लेती होंगी वो, तो क्या उसमें आपका परिवार सपोर्ट करता है? जी बिल्कुल, मेरा परिवार मुझे फुल सपोर्ट करता है, और उसी के बलबूते पे आज मैं अपने ग्राम पंचायत माजरी में काफ़ी अच्छा कार्य कर पाई हूँ। क्योंकि एक होता है कि मैं एक महिला हूँ, तो महिला के साथ-साथ बहुत सारी दिक्कतें होती हैं कि जैसे कहीं बाहर मीटिंग में गए तो बहुत लेट हो जाता है, लेकिन उसके लिए मुझे कभी नहीं रोका गया और ना ही मेरे से कोई ऐसा कोई सवाल किया गया। सबने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है, और मैं चाहती हूँ कि हर परिवार का सदस्य, अगर उनके परिवार से कोई भी महिला बाहर काम करना चाहती है या करती है, तो उसको अच्छे से सपोर्ट करे और उसके अच्छे से उसकी हर चीज़ में उसका साथ दे। में अगर महिलाओं को आगे बढ़ाना है, समाज में महिलाओं को कोई दर्जा देना है, तो परिवार की सहभागिता बहुत ज़रूरी होती है, परिवार की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। तो सभी से मेरा यही संदेश है कि अपने जो परिवार की महिलाएँ हैं, पढ़ी लिखी महिलाएँ हैं, उनको मौका दें आगे, वो जिससे अच्छे से काम कर पाएँ।
और अपने गाँव में या फिर अपने परिवार में जो भी कोई भी किसी भी चीज़ में कोई समस्या आती है, तो उसके लिए वो उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी रहे। क्या राजनीति में आने के साथ शिक्षित होना ज़रूरी है? हाँ, बिल्कुल जैसा कि आज आपको पता है आजकल हर चीज़ ऑनलाइन चलती है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो काफ़ी चीज़ें क्या मतलब मैक्सिमम चीज़ें यही है कि जिसमें पढ़ाई-लिखाई बहुत ज़रूरी है। और मेरा मानना यही है कि चलो जैसे पहले रहता था जो वो लड़कियों को बहुत कम पढ़ाते थे, लड़कों को ज़्यादा मायने देते थे तो महिलाएँ पुरुषों से बहुत आगे हो चुकी हैं। आपने देखा होगा कि जैसे स्कूल में लड़कियाँ जाती हैं, लड़के जाते हैं, तो लड़कियाँ आजकल बहुत टॉप कर रही हैं। स्कूलों में जो 100% जो दे रही हैं, वो लड़कियाँ ही टॉप करती हैं। बॉयज़ बहुत पीछे हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महिलाएँ शिक्षित भी हो रही हैं और उनका राजनीति के लिए भी राजनीति या किसी भी फ़ील्ड में जाने के लिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। वहीदा जी, आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? ग्रेजुएशन किया है फिर मैंने उसके बाद मैं फार्मासिस्ट भी हूँ। मैंने डी फार्मा किया है, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट मैं हूँ। 3.5 साल मैंने जॉब भी की है 108 जो एम्बुलेंस सर्विस है, 108 फ्री जो सर्विस गवर्नमेंट की तरफ से चलाई गई है, उसमें भी मैंने 3.5 साल तक जॉब की है। आफ्टर मैरिज मैंने फिर जैसे ही मेरी शादी हुई तो उसके बाद 2-4 साल के बाद मैं अब प्रधान बनी हूँ और मेरे को इस फील्ड में आके भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। वहीदा जी, आपके कितने बच्चे हैं? मैम मेरे 2 बच्चे हैं, वो कौन-कौन सी क्लासेस में हैं? एक 3rd में है और एक 2nd में है। और बच्चों की जो स्कूली सारी तैयारी होती है, वो आप किस तरीके से कराती हैं? मैम वो मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। सुबह जैसे बच्चे 7 बजे स्कूल चले जाते हैं और वो 3 बजे वापस आते हैं, तो उस बीच में मेरा जो भी काम होता है, चाहे वो पंचायत से रिलेटेड हो, चाहे वो घर का हो, मैं एक गृहिणी हूँ। गृहिणी के साथ-साथ मैं प्रधानी का काम भी बहुत अच्छे से अपना जब जब तक बच्चे आते हैं, तब मैं अच्छे से पूरा कर लेती हूँ। तो आप दोहरी ज़िम्मेदारी भी निभा रही हैं और आपको क्या कभी ऐसा लगा, कभी झुँझलाहट भी आई है कि 2-2 ज़िम्मेदारियाँ हैं, मैं कैसे पूरी करूँगी? नहीं, नहीं, मेरे को ऐसा कभी नहीं लगा बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि मैं कोई तीसरा काम भी स्टार्ट करूँ इसके साथ-साथ। जैसे हमारे ग्राम पंचायत माजरी में 122 स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, प्राइमरी स्कूल जो हमारा है उसमें। तो वहाँ पे टीचर्स की थोड़ी-सी कमी थी तो मैं सोचती थी कि अगर थोड़ा-सा समय मैं उनके लिए भी निकाल पाऊँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वही हमारी फाउंडेशन होते हैं, वही हमारी नींव होते हैं। अगर वो बच्चे 5th स्टैंडर्ड तक बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे तो उनको आगे दिक्कत नहीं होती है। जो ग्राम पंचायत माजरी है उसमें अधिकतर लोग बहुत गरीब हैं, बहुत ही मतलब लेबरर टाइप के हैं जो सुबह जो कमाते हैं शाम तक वही खाते हैं। तो अगले दिन जो कमाते हैं फिर वही उनका चलता है। ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत ज़्यादा मतलब वो अमीर है या फिर उनके पास रखने को बहुत ज़्यादा है। मैक्सिमम बच्चे हमारे प्राइमरी स्कूल में ही जाते हैं। तो उनको देखकर मेरे को ये लगता है कि मैं उनकी भी कुछ मदद कर पाऊँ तो मैं बहुत अच्छा मानती हूँ इस चीज़। आपको क्या लगता है कि इस तरह से महिलाओं को काम भी करना चाहिए और अपना मतलब अपनी एक पहचान बनानी चाहिए? तो जब महिलाएँ राजनीति की बात आती है, तो महिलाएँ बहुत डर जाती हैं। तो क्या आपको लगता है कि हर तरह का फ़ील्ड महिलाओं के लिए सुरक्षित है, जो उनके रोज़गार को बढ़ाता है या उनकी पहचान को आगे बढ़ाता है? वो डिपेंड करता है जैसे आपका नेचर कैसा है, आपको कैसा में आप जाना चाहती हैं, वहाँ किस तरह से आप काम करना चाहती हैं। अब जैसे मैं ग्राम प्रधान हूँ तो मेरे को बहुत कंफर्टेबल लगता है, मैं आसानी से अपना काम स्वयं कर लेती हूँ। ऐसे ही मैं सभी महिलाओं को संदेश देना चाहूँगी कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहती हैं, आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर के अपना काम कीजिए। अगर आपको कोई समस्या आती है तो उसके लिए हमारे पास कानून है, आप उसका सहारा ले सकती हैं और बहुत ऐसे महिलाओं के भी बहुत सारे महिला हेल्पलाइंस में बहुत सारे हैं, तो आप उनकी भी मदद ले सकती हैं और खुद को भी इतना काबिल बनाइए कि आप किसी और महिला कुछ नहीं कर सकती, महिलाएँ कमज़ोर होती हैं, तो ये संदेश किसी तक ना पहुँचाएँ। जिस तरीके से आपने बताया कि आप अपने दोनों बच्चों को पढ़ा रही हैं और खुद भी पढ़ाती हैं, तो क्या आप बच्चों को ये चीज़ सिखाती हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाने में हमेशा उनका भी योगदान होना चाहिए? जी, बिल्कुल, मैं अपने बच्चों को यही शिक्षा देती हूँ कि सबसे पहले तो महिलाओं को रिस्पेक्ट करें और कभी महिलाओं को खुद से कम ना समझें। जैसा कि वो दोनों लड़के हैं, तो उनको मैं हमेशा यही सिखाती हूँ, आप महिलाओं की इज़्ज़त करें और महिलाओं को समझें और आपके जो साथी उनके साथी हैं, उनको कभी ये मत बोलें कि नहीं आप लड़की हो, आप ये नहीं कर सकती। उनको हमेशा यही बोलें कि नहीं आप लड़की हैं, तो आप सब कुछ कर सकती हैं और बड़ा होकर भी आप बहुत कुछ कर सकती हैं। मतलब मैं अपने बच्चों को ऐसी ही शिक्षा देती हूँ कि जो लड़का है या लड़की है वो एक समान होते हैं। लड़कियों के सामने काफ़ी सारी परेशानी आ जाती होगी,
वो अपने परिवार को भी नहीं बता पाती होंगी, तो वो आपके साथ किस तरीके से जुड़ाव महसूस करती हैं? बहुत 17, 18, 20, 22 साल की जो लड़कियां हैं, अगर उनको कोई समस्या होती है या कोई चीज़ शेयर करनी होती है तो वो मेरे पास आ जाती हैं बिना किसी हिचकिचाहट के, क्योंकि उनको पता है कि मैं उनकी समस्या का समाधान कर सकती हूँ। अगर कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका मैं समाधान नहीं कर पाती हूँ तो मैं उनके पेरेंट्स से बात करती हूँ, तो उनकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करती हूँ। लड़कियां मेरे से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट हैं, जैसे कई लड़कियां गाँव की जो हैं जिन्होंने अभी 12th पास की है, उनको किसी चीज़ की नॉलेज अगर चाहिए, किस फील्ड में उनको जाना है, कोई सेंटर वगैरह कोई सीखना है या फिर कोई भी काम करना है, उनको आगे बढ़ना है, तो वो सब जानकारी मुझसे आके ले लेती हैं। कई बार वहीदा जी ऐसा होता है कि क्योंकि ये गांव का इलाका है और गांव में नाबालिग बच्चियों की शादी कर दी जाती है, तो क्या कभी आपने इसमें भी कोई हस्तक्षेप किया है? वैसे मेरे गाँव में भले ही लोग गरीब हैं, मज़दूर हैं, लेकिन किसी ने आज तक ऐसा नहीं किया है कि नाबालिग लड़की की शादी की हो। पर अगर कोई ऐसा केस फ्यूचर में कभी मेरे सामने आता है तो मैं उसका पूरा विरोध करूँगी, क्योंकि जो बालिकाएँ हैं, शादी के बाद उनको बहुत कष्ट होते हैं, शारीरिक भी और वैसे भी। तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी लड़की, कोई भी किशोरी इन समस्याओं का सामना करे, तो अगर उनकी एक एक्यूरेट एज में उनकी शादी की जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। गाय वगैरह भी आपने पाली हुई है? हाँ, मैम, हाँ, गाय हमारे यहाँ है और मैं गाय का काम भी कर लेती हूँ। जैसे दूध वगैरह निकालना मैं सब कर लेती हूँ। तो आप इतने सारे काम कर रही हैं प्रधान होने के नाते, और गाय को मुझे बड़ा अजीब सा लगा देख कर के, इतने बिजी रहने के बाद भी आप इतना समय निकाल लेती हैं। मन में एक इच्छा, कोई भी काम हो, आपके मन में एक इच्छा होनी चाहिए किसी काम को करने की, तो उसमें काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, या फिर हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं हमारे पास बहुत बर्डन है, मैं ये नहीं कर सकती, मेरे पास ये काम नहीं होगा। अगर आपकी इच्छा शक्ति अच्छी है, आप मन से बिल्कुल संतुष्ट हो कि हाँ मैं कर सकती हूँ, अगर कुछ करने का जज्बा आपके अंदर है तो आप सब कर सकते, आके पूछ सकते हैं। मैं फैमिली का भी बड़े अच्छे से ख्याल रख लेती हूँ और अपनी ग्राम सभा के और ग्राम पंचायत के कार्य भी बहुत अच्छे से निभा लेती हूँ। पति को भी बहुत ज़्यादा वो होता होगा कि आप तो बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं, आप उन्हें समय नहीं देती हैं। वो एक्चुअली क्या होता है, मेरे पति खुद ही बिजी रहते हैं, वो सुबह 7 बजे चले जाते हैं और शाम को 7-8 बजे ही आते हैं। हमारा पति पत्नी का रिश्ता बहुत अच्छा है, हम जितना टाइम मिलता है हम उसमें ही संतुष्ट रहते हैं। तरीके से आपने कभी लड़कियों के लिए कोई ऐसी ट्रेनिंग वगैरह भी लाई हैं आप यहाँ पे, जिससे लड़कियों ने कोई काम सीखा हो, कोई हुनर सीखा हो? हाँ, मैंने अभी हमारे ग्राम पंचायत मालके में मैंने ये अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से होते हैं जूट के जो बैग्स हैं उसकी ट्रेनिंग मैंने करवाई है। वो 25 डेज़ की ट्रेनिंग थी और उसमें लड़कियों ने बहुत अच्छे से काम सीखा है। मार्केट में ये बहुत अच्छी डिमांड है इस चीज़ की। अगर वो करना चाहती हैं, और वैसे कर भी रही हैं कुछ लड़कियाँ, लेकिन वो अभी खाली पर्सनल लेवल पे करती हैं। मैं उनको प्रोत्साहित करूँगी कि वो अपना एक ग्रुप बनाएँ, जिससे जूट के बैग वगैरह बनाएँ और उनको मार्केट में सेल करें, जिससे उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और गाँव की जो और महिलाएँ हैं उनको भी वो सिखाएँ, तो जिससे हमारे गाँव में एक लघु उद्योग के रूप में कार्य शुरू हो चुका है। कोई ऐसा काम वहीदा जी जो आपको ऐसा लगा हो कि शायद आपके रहते वो चुनौतीपूर्ण था लेकिन आपने वो करवाया हो? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने प्रधान होने के नाते वो काम करवाया है? वैसे मैंने अभी एक सड़क है, मेरा गाँव मेरी सड़क योजना के तहत मैंने उसका काम शुरू कर रखा है। वो ऑलमोस्ट 50% हो चुका है। ये सड़क बरसों से नहीं बनी थी आज तक। ये मुख्य मार्ग से लेकर शमशान घाट की ओर ये सड़क जाती है। ये सड़क का सबसे मतलब फ़ायदा है हमारे जो हिंदू समाज है, इनका जो शमशान घाट है वो खाले के बीच से जाता था, और मतलब जैसे बरसात के दिनों में उनको बड़ी दिक्कत होती थी। अगर उनके यहाँ किसी की डेथ हो जाती थी और बरसात में पानी बहुत आता है जैसे खालों में, तो उनको बड़ी दिक्कत होती थी उनका अंतिम संस्कार करने में। तो जब मैं प्रधान बनी तो मैंने सबसे पहले यही सोचा कि मैं मतलब उस सड़क का निर्माण अपने समय रहते उनका अंतिम संस्कार कर सकें, क्योंकि हिंदू समुदाय में मुहूर्त का ज़्यादा माना जाता है कि मुहूर्त पे सब काम होना चाहिए, लेकिन वो बरसात में खाले में पानी की वजह से वो नहीं टाइम से नहीं कर पाते थे, तो फिर उनको इंतज़ार करना पड़ा था अगले शुभ मुहूर्त के लिए। तो मतलब मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं जब भी मैं प्रधान बनूँ मैं उस सड़क का निर्माण कराऊँ, लेकिन भाग्यवश मैं ग्राम प्रधान बनी तो मैंने सबसे पहले उस सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवाया है। अभी वो 50% हो चुका है और उस सड़क से
ना केवल हमारा शमशान घाट जुड़ेगा, उस सड़क से हमारे जो ग्रामवासी हैं जो खाड़ी के उस पार रहते थे, 70% घर हैं वहाँ लोगों के, उनको भी उस सड़क के बनने से काफ़ी लाभ मिलेगा। उनके बच्चे जैसे बरसात के दिनों में बीमार पड़ जाते थे या किसी को कोई भी समस्या आती थी तो उनको बड़ी दिक्कत होती थी। बारिश में और उस पानी से टपना बड़ा मुश्किल काम लगता था। लेकिन मैंने जब सड़क का कार्य शुरू किया है तो लोगों ने बहुत अच्छे अपने व्यूज़ दिए हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो उससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा। वहीदा जी, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।